ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 18 भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। श्लोक क्रमांक 26। तमुद्वहन् धरणीधरेन्द्र गौरवम् महासुरो विगतरयो निजं वपुः स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिद्युमानं उडुपति वाट इव अम्बुदः। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब वह महान असुर बलराम को लिए जा रहा था तो वे विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए, जिससे प्रलंब को अपना गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना असली रूप धारण किया। तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषणों से ढका था और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही हो और जो अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा हो। तात्पर्य, यहाँ पर प्रलंबासुर की उपमा बादल से, उसके सुनहरे आभूषणों की उपमा बादल के भीतर चमकने वाली बिजली से तथा बलराम की उपमा बादल के भीतर चमक रहे चंद्रमा से दी गई है। महान असुर अपनी योग शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकते हैं, किंतु जब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति उनकी शक्ति को कम कर देती है तो उन्हें अपना कृत्रिम रूप त्याग कर असली आसुरी शरीर धारण करना पड़ता है। भगवान बलराम सहसा विशाल पर्वत के समान भारी हो गए, जिससे वह असुर उन्हें अपने कंधों पर ऊंचे चढ़ाकर नहीं ले जा सका। परम सौभाग्य है कि भगवान बलराम जी के बारे में गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के गुणगान करने से हमारे हृदय की शुद्धि होती है और हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जब हमें अवसर मिलते हैं भगवान के गुणों का वर्णन करने का, तो हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान के गुणगान करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि सभी भक्त, प्रत्येक भक्त भगवान के यश को फैलाए, भगवान के गुणों का वर्णन करें। और सभी भक्त इस तरह यहाँ पे व्यास आसन पे बैठकर भगवान के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो अवसर है सभी भक्तों को बड़ी सुलभता से और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रदान किया है। वो है पुस्तक वितरण। पुस्तक वितरण के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको आज्ञा की है उस आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की कीर्ति और यश को बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रत्येक भक्त को प्रयास करना चाहिए अपने स्तर पे कि हम कैसे श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है उसका वितरण करें, ताकि जो भगवान बलराम जी और कृष्ण और उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी लीलाओं का जो वर्णन है वो सभी जीवों तक पहुँचे। और उसी के लिए भाद्र पूर्णिमा में भी प्रयास किया जाता है अधिक से अधिक भागवतम का वितरण किया जाए, ताकि जो कृष्ण बलराम की मधुर लीलाएं हैं उसका लोग रसास्वादन कर सके, उस लीलाओं का अमृत पान कर सके। तो भगवान बलराम जी और कृष्ण जी ने अनेक अनेक लीलाएं की हैं ब्रज में, वृंदावन में। आज भी हम जाते हैं वृंदावन में तो अलग अलग वनों में भ्रमण करने जाते हैं, वहाँ पे लीला स्थलियों को देखने जाते हैं। तो आज हम बलराम जी की एक विशेष लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रलंबासुर का वध। और केवल इस लीलाओं को चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि महान जो वैष्णव आचार्य हैं उस लीला से हमें क्या सीख देते हैं, उस लीला से हमें क्या सीखना चाहिए, वो भी हम इस लीला के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो कैसे ये लीला आरंभ होती है, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जी अनेक अनेक असुरों का वध करते हैं और बड़ी ही सरलता से वध करते हैं। पूतना आती है और भगवान कृष्ण बड़ी ही सरलता से उनको मार देते हैं। धेनुकासुर, बकासुर, ऐसे हम देखते हैं कि बकासुर इतना बड़ा असुर था, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी जो चोंच थी उसको 2 हाथों से ऐसे लंबा किया और फाड़ दिया चोंच और मार दिया। और उसी प्रकार हम देखते हैं भगवान ने कालिया नाग पे मर्दन किया, नृत्य किया,
उनका भी उद्धार किया। ऐसे बहुत सारे असुरों का उन्होंने उद्धार किया। तो उसी प्रकार बलराम जी जो है, नाम में से ही पता चलता है बलराम, बल है उनके अंदर, तो बड़ा भारी बल है। तो हमें भी भक्ति में बल चाहिए, तो हमें बलराम जी से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें विशेष बल प्रदान करे, ताकि हमारे अंदर भी जो इस प्रकार के असुर बैठे हुए हैं, जो असुर छुपे हुए हैं, उन असुरों को बलराम जी की कृपा से बलराम जी हमें वो बल प्रदान करे और उन असुरों का हम विनाश करें। आप कहेंगे कहाँ है असुर? अघासुर कहाँ है, बकासुर कहाँ है? वो सारे अघासुर, बकासुर और जो भी असुर है वो सब हृदय में बैठे हुए हैं, तो जो कि हमें कृष्ण की शरण लेने में सहायक नहीं बनते हैं, वो बल्कि हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। तो ऐसे असुरों का वध होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तभी हम बलराम जी की शरण ग्रहण कर सकते हैं समर्पण के साथ, निष्कपट भाव से। तो जैसे अभी कुछ ही समय पहले झूलन यात्रा थी और अभी भी चल रही है, कई मंदिरों में ये आयोजन किया जा रहा है कि भगवान को झूले पे बिठा के और उनको झूले पे बिठा के एक आनंद की अनुभूति, भगवान को उसमें आनंद अनुभव होता है। तो ये भी बड़ी सुंदर लीला है। और इसी दौरान बलराम जी जो है, हम देखते हैं कि भांडीर वन में भगवान ये लीला कर रहे थे। क्या हुआ, जब कंस ने बड़े सारे अलग अलग असुरों को भेजा और भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने दोनों ने मिलकर जब उन असुरों का वध किया, तो ये जो प्रलंबासुर था, इसने कंस के पास जाके बोला ये छोटे मोटे असुर क्या कर लेंगे, है ना, आप मुझे भेज के देखिए, मैं इनको खत्म कर दूंगा, ये मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात है। कंस मनी मन हंस रहा था, वो सोच रहा था कि ये पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु जी ये सेवा मुझे देके तो देखिए एक बार, सब निपटा दूंगा एक बार में। तो ऐसे ही ये प्रलंबासुर जो था अपने गुणों का बखान कर रहा था कंस के सामने कि आप मुझे एक बार खाली भेज के तो देखिए। अभी मैं उसको कंस के सामने अपने गुणों का वर्णन कर रहा था, अभी मैं जाके कृष्ण बलराम का वध कर दूंगा, बस आप खाली एक बार भेज के तो देखिए। अपनी शक्ति का बखान कर रहा था प्रलंबासुर, और कंस को बड़ी हंसी आ रही थी उसके ऊपर। ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए, आपको जाना है तो जाइए। तो भांडीर वन में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर, जैसे हम ब्रह्म संहिता में गाते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, यदि किसके ये जो अंजन, प्रेम रूपी अंजन है, तो वो आज भी वृंदावन में, ब्रज में भगवान कृष्ण की और बलराम की जो गोचारण लीला है उसको देख सकते हैं। आज भी वहां पे होती है, लेकिन हमको नहीं दिखाई देती। क्यों? हमारे अंदर ये अभी प्रेम रूपी अंजन नहीं, काम रूपी अंजन है, इच्छाएं अलग अलग, इसलिए हम भगवान की उस मधुर लीला को देख नहीं पाते हैं, तो नहीं देख सकते हम। लेकिन आज भी वहां पे कृष्ण और बलराम गाय चराते हैं। आप वृंदावन में गए होंगे, वहां पे एक स्थान है नंदगांव के पास टेर कदम। उस टेर कदम में बताते हैं आज भी कृष्ण बलराम वहां जाते हैं और वो जो कदम के वृक्ष है उसके ऊपर भोजन की पोटली बांधते हैं और गाय चरा के बाद वापिस वहां भोजन करने आते हैं, लेकिन हमको नहीं दिखते। तो भांडीर वन में वर्णन आया है कि भांडीर वन में भगवान कृष्ण और उनके साथ उनके सब मित्रगण थे, गोपगण थे, श्रीदामा, सुबल, रत्तक, पित्तक, स्तोक कृष्ण, ऐसे अलग अलग भगवान के सखा उनके साथ खेल रहे थे। और जब वो खेल रहे थे तो वर्णन आया कि कौन सा खेल खेल रहे थे। खेल का भी नाम श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, कौन सा खेल वो लोग खेल रहे थे। हरिणी क्रीडनम, ये खेल का नाम है। जैसे हम बोलते हैं फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, ऐसे खेल नहीं खेल रहे थे कि भगवान चलो आप बॉल फेंको मैं क्रिकेट बल्ला लेके आता हूं। हरिणी क्रीडनम, क्या विशेषता थी खेल में? तो भगवान गाय चरा रहे हैं, अभी गैया को जो है साइड में रख दिया, वो गाय जो है पानी पी रही है, घास चर रही है। तो उतने में ये जो ग्वाल बाल जो सखा थे वो क्या करते थे? खेल खेलते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। तो आज उन्होंने निश्चित किया कि हम कौन सा खेल खेलेंगे? हरिणी क्रीडनम। और वो खेल में क्या है? वो खेल में कृष्ण बलराम जो है दो दल बनाते, एक कृष्ण का दल और एक बलराम का दल। और उस दोनों दलों में जो उनके साथ जो गोपगण थे, बाल जो सखागण थे, उनको बांट दिया गया। और उसमें यह निश्चित हुआ कि इस खेल में जो हार जाएंगे, जो दल हार जाएगा उसको खंधे पे बिठाना होगा सामने वाले दल को, और खंधे पे बिठा के
भागना होगा। तो अभी इधर प्रलंबासुर ने आज्ञा ले ली है कंस से, अभी वो यहाँ पे तैयारी कर रहा है ब्रज में आने की, और उसको ये पता चला कि भगवान कृष्ण और बलराम जी की लीला भांडीर वन में चल रही है। तो वहां गया, पहले तो उसने देखा कि उस दल में एक सखा आज नहीं आया है, वो कुछ कारणों से घर में रह गया है, उसकी माता ने उसको रोक लिया था। तो उसने देखा ये सखा नहीं आया है, तो प्रलंबासुर ने क्या किया, उस सखा का वेश धारण कर लिया, और पहले तो ब्रज में आया, देखा गांव में दूर दूर कोई नहीं है, तो क्या किया उसने, वस्त्र चोरी, बड़ा गंदा, वो जो प्रलंबासुर था बहुत ही गंदा, ऐसे ऐसे उस शरीर के ऊपर पूरा मल जमा हुआ है, ऐसे एक तरह से अगर बोला जाए तो जैसे हम मल त्याग करते कूड़ा कचरा होता है, वहां कोई देखना भी नहीं चाहेगा, है ना, कोई जाना भी नहीं चाहेगा उधर। इतना गंदा दुर्गंध आ रही है उसके शरीर से, पूरा काला मैल जमा हुआ है, पूरा भद्दा लग रहा था एकदम देखने में। तो वो क्या है, उसने, वो जो गोप नहीं आया था, कुछ कारणों से माँ ने उसको नहीं जाने दिया, तो ये प्रलंबासुर ने क्या किया, जाके वो गोप के कपड़े वपड़े सब लिए और उसको पहन लिया, उसको पहन के वो दल में प्रवेश हो गया। अब जब वो प्रवेश हुआ, भगवान कृष्ण ने देख लिया, पता चल गया कि ये कौन है, असुर आया है, लेकिन भगवान ने पता नहीं लगने दिया कि मुझे मालूम है। और ये प्रलंबासुर जो था, इसको क्या लग रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है, और मैं बड़े ही चालाकी से, चतुराई से इस दल में प्रवेश कर जाऊंगा और कृष्ण बलराम को मार दूंगा। घुस गया अंदर, और कृष्ण बोलते हैं, अरे सखा, आपको लेट क्यों हो गया, आने में देरी कर दिया आपने। बोले हाँ, मम्मी ने, मेरी माँ ने जो है, मैया ने बोला था कि कुछ काम था इसलिए मैं देरी हो गया आने में। चलो 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 कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ, मेरे दल में आ जाओ, आप मेरे दल में आओ, आज हम मिलके बलराम के दल को हराएंगे। तो उसको लगा, देखो भगवान ने मुझे पहचाना भी नहीं, अब मैं मार दूंगा। तो गया, वो जो प्रलंबासुर था कृष्ण के दल में, भगवान कृष्ण के दल में चला गया। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो खेल चल रहा था, तो भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने, जैसे वो आपने देखा होगा कई बार खेल खेलते हैं तो एक लंबी रस्सी होती है, तो एक लंबी सी रस्सी पकड़ी और खींच रहे थे, बड़ा बहुत जोर लगा रहे थे। तो कभी कभी प्रश्न आता है ना कि पूछते हैं भक्त लोग कि प्रभु जी कौन बलशाली कौन है, बलराम जी या कृष्ण जी। तो एक तरफ बलराम जी खड़े हैं और एक तरफ कृष्ण जी खड़े हैं, और दोनों के दल में बराबर बराबर जो है ग्वाल बाल सखा बने हुए, और बड़े ही ताकत से जोर से खींच रहे, और प्रलंबासुर भी है उसमें, कृष्ण के दल में प्रलंबासुर भी, वो भी रस्सी को खींच रहा है, और रस्सी को खींच रहे, और एक समय ऐसा आया कि कृष्ण का दल हार गया। अब लीला के अनुसार, जैसे इस खेल में जो नियम बना था कि जो भी हारेगा उसको अपने कंधे पे उठा के लेके जाना। तो अभी हम देखते हैं कि इस लीला में ये जो प्रलंबासुर है, ये अलग अलग प्रकार के अनर्थों को दर्शाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्ण और बलराम ने जो अलग अलग असुरों का वध किया है, वो किस किस प्रकार के अनर्थ है, यह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुस्तक चैतन्य शिक्षामृत में बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये प्रलंबासुर क्या है, किन चीजों को दर्शाता है, तो ये अनर्थ को हम पहचानेंगे प्रलंबासुर की इस कथा से। तो प्रलंबासुर के अलग अलग जो इसकी जो तुलना की गई है, भक्ति विनोद ठाकुर जो तुलना करते हैं वो करते हैं लालच, ग्रिड, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से और स्त्री की कामना से। ये इस अनर्थ को दर्शाता है, इस अनर्थ को इंगित करता है। तो क्या क्या विभिन्न आवरण प्रलंबासुर के हमारे ऊपर हो सकते हैं, ये हमको देखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर हम भगवान बलराम जी की शरण ग्रहण करना चाहते हैं निष्कपट भाव से और समर्पण के साथ, तो हमारे अंदर ये जो बड़े बड़े प्रलंबासुर है, अघासुर है, इसको मारना पड़ेगा। तो क्या है वो, तो पहली जो, जैसे इसको दो विभाग में बांट सकते, सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति और स्थूल इंद्रिय तृप्ति। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ने सूक्ष्म रूप से इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया हो, लेकिन अभी स्थूल रूप में इंद्रिय तृप्ति में लगा है, या उल्टा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति ने जो है स्थूल रूप से इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से इंद्रिय तृप्ति में लगा है। ये दोनों हो सकते हैं।
तो सबसे पहला आता है कर्मी भोजन, ये पहला आवरण प्रलंबासुर का। ऐसे अभक्तों द्वारा बनाया गया भोजन स्वीकार करना, है ना। अभी जैसे बहुत सारे हमारे भक्त समुदाय में भी क्या होता है कि अलग अलग जगह कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं या कुछ ऐसे आयोजन किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, तो किसी से भी भोजन बनवा देते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में उसको बांटते हैं। एक बार एक जगह पे हम गए थे बहुत साल पहले प्रोग्राम में, छिंदवाड़ा गए थे बहुत साल पहले, एक प्रोग्राम था। तो वहाँ हम प्रोग्राम करने गए, भजन कीर्तन किया, लेक्चर हुआ। उसके बाद मेरे साथ एक वरिष्ठ प्रभु जी थे, तो उन्होंने बोला कि प्रसाद लेते हैं। ना ठीक है, प्रसाद ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन बना रहे हैं? बोले नहीं नहीं प्रभु जी, भगवान को भोग लगा है, आप आके देख सकते हैं। और जब वहाँ गए तो देखा तो एक व्यक्ति तंबाकू चबा रहा है, पैंट और बनियान पहन के, बनियान और पैंट में सब्जी बना रहा है, पुड़िया तल रहा था। मतलब ये बोले ये भोग लगा हुआ है, शुद्ध तरीके से बना हुआ है, शुद्ध तरीके से बनाया है, लेकिन ये व्यक्ति शुद्ध नहीं है, पसीना गिर रहा है, बनियान पहनी हुई है, तंबाकू खा रहा है। तो क्या हमारी समझ क्या है कृष्ण प्रसाद को लेके? हम क्या समझते हैं? क्या बस कुछ भी लेके भगवान को अर्पण कर दो, ये समझ है? तो आज हम ये शिल प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो शिल प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिया है, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, इस सिद्धांत को हम कैसे समझते हैं, ये समझ होना बहुत जरूरी है। तो एक तो है कि भक्तों ने बनाया है, भक्तों ने तो बनाया है लेकिन कृष्ण को अर्पण नहीं किया गया और हम खा लिए, गलत है। दूसरा है कि अभक्त ने बनाया है लेकिन कृष्ण को अर्पण किया गया है, तो भी नहीं खाना है। दोनों ही गलत है। आप समझ सकते हैं दोनों चीज? एक है कि अभक्त ने बनाया है लेकिन उसको कृष्ण को अर्पित किया गया है, राधा कृष्ण को भोग लगा के अर्पण करके वो प्रसाद है, नहीं खाना है क्योंकि अभक्त ने बनाया। और एक दूसरा है कि भक्त ने पूरे शुद्धता से बनाया लेकिन भोग नहीं लगाया और हम खा लिए। तो क्या होना चाहिए शिल प्रभुपाद जी के अनुसार? शिल प्रभुपाद जी कई बार अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों में बताते हैं और कई सारे रूम कन्वर्जेशन में बताते हैं। हालांकि अभी उतना नियम पालन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी भगवान को अर्पण होता है वो इस्कॉन में जो जिन्होंने ब्रह्म गायत्री दीक्षा प्राप्त की है, ब्राह्मण दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, वही लोग रसोई घर में भगवान का भोग बनाने चाहिए और वो भगवान को अर्पण होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का नियम था। और कहाँ हम कि बाहर से मिठाई लेके आते हैं। अभी जैसे कई बार क्या होता है, हम कई जगह पे घरों में प्रोग्राम करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी आइटम्स होती है, पूरी सब्जी दाल चावल। तो अभी मिठाई क्या करते हैं, मनोहर डेयरी से लेके आते हैं या सांची डेयरी से पेड़ा लेके आते हैं। तो बाकी सब है, लेकिन ये जो दूध की मिठाई ये शुद्ध है। बाकी हमने घर पे बनाया लेकिन स्वीट खाली डेयरी से लेके भगवान को अर्पण किया। तो ये कर्मी भोजन, ये प्रलंबासुर का एक आवरण है। इसको समझना चाहिए हमको कि हम भक्त के वेश में है, भक्त वेशभूषा में है, लेकिन आवरण क्या है? कर्मी भोजन। जो कि आज आप जाएंगे बहुत सारे भक्त इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और विशेष करके आज क्या ऐसा प्रचार किया जाता है कि जो गृहस्थ आश्रम में है, जो गृहस्थ पत्नी बच्चे सबके साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। कृष्ण प्रसाद मतलब कृष्ण प्रसाद ही होना चाहिए। तो ये दो चीज होनी चाहिए, भक्त द्वारा होना चाहिए, वो भी 16 माला और चांदी। कभी कभी क्या होता है कि 16 माला करते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं और श्रीमान नयन अभिराम को एक जगह हाउस प्रोग्राम में गए, प्रसाद एक भक्त ने आमंत्रण किया और हम वहाँ पे गए। माता जी 16 माला और सब अच्छे से नियम पालन करते हैं, लेकिन बाद में प्रसाद लेने के बाद ये पता चला कि वो भक्त जो है बोल रहे थे कि प्रभु जी बस एक ही चीज हमसे पालन नहीं हो रही, चाय छोड़ने में संघर्ष हो रहा है। सब नियम अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं बस ये एक नियम से अभी थोड़ा संघर्ष कर रही हूँ, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। तो हमको बाद में पता चला। तो ऐसा कभी कभी होता है कि वो भक्त 16 माला जप कर रहा है लेकिन नियमों में ढिलाई है। तो इसीलिए
कृष्ण प्रसाद मतलब 16+4, ये कंफर्म होना चाहिए। 16+4 मतलब 16 माला प्लस 4 नियम, अच्छे से, वो ही कृष्ण प्रसाद है। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है कि ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, ये सर्वश्रेष्ठ ऊंचा स्तर है कृष्ण प्रसाद लेने का। तो अभी क्या है, हम लोग जब कृष्ण भक्ति में नहीं थे तो हमारी बहुत सारी बुरी आदतें थी। हम बाहर खाते थे, रेहड़ी पे, ठेलों में, रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, तो हमारी जीवा की लालसा अभी भी है, आसक्ति। तो कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो वो आसक्ति अभी भी है कि कुछ अच्छा खाना। तो अभी भी हम जब भक्तों के बीच में चर्चाएं करते हैं तो अभी भी याद आता है, प्रभु जी वो लस्सी मतलब गागर वाली, अगर आपको लस्सी पीना है तो गागर, एमपी नगर में जो गागर वाली दुकान है वहां की लस्सी, घमंडी लस्सी प्रसिद्ध। ये क्या आसक्ति दिखाता है हमारा, है ना। तो हम भक्ति में तो आ गए हैं, जैसे हम कृष्ण भक्ति में आ गए हैं, हमने चाय छोड़ दी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी आसक्ति चली गई। हो सकता है अभी भी हमारी आसक्ति चाय से हो, इसीलिए ये पहला आवरण है प्रलंबासुर का। तो इसको पहचानना चाहिए, और इसको पहचान के ये प्रलंबासुर का जो आवरण है इसको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा क्या आवरण है प्रलंबासुर का? कर्मी संगीत। कभी कभी हम भक्तों के गाड़ी में जाते हैं तो पता नहीं कौन से भजन बजाते हैं, ये स्वामी जी के, ये महाराज के, है ना, वो राधे राधे बरसाने वाली राधे, बड़े अच्छा लगता है प्रोजी सुनने में। कर्मी संगीत भी हमें नहीं सुनना चाहिए। हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि कानों को अच्छा लगता है। तो भक्त के द्वारा गाया हुआ, वैष्णव भक्तों के द्वारा गाया हुआ कीर्तन और वैष्णव भक्तों के द्वारा गाया हुआ भजन ही हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे चित्त में, हमारे मन में प्रभाव डालता है, हम किन से सुन रहे हैं। ये भी प्रलंबासुर का एक आवरण है। और जैसे एक है कि ऐसे जो बहुत ही अच्छे फेमस प्रोफेशनल सिंगर है, जैसे कुछ प्रोफेस है, अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, बढ़िया गाते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र कितने अच्छे सुंदर ट्यून में गाते हैं, तो भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है, कितने मधुरता से गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितने भाव आते हैं इसमें। फिर सुनते हैं तो नहीं सुनना चाहिए। वो भले ही हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो भगवान के भक्त नहीं है, हमें वो भजन नहीं सुनने चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त जो है संस्कार आस्था पे अलग अलग महाराज की कथाएं भी सुनते हैं, कि अच्छा लगता है, मधुर लगता है। तो ये क्या है, हमारे कानों को अच्छा लगता है, कर्मी संगीत। इसीलिए जो भी हम सुनते हैं या खाते हैं या देखते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रलंबासुर हो सकता है, प्रलंबासुर का आवरण है हमारे ऊपर। तो इसको पहचानना तो क्या है कि ये जो कर्मी संगीत होते हैं, ये जब हम सुनते हैं तो हमें सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि वो भक्त नहीं है, इसीलिए वो हमारे चित्त में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए कृष्ण से संबंधित यदि वो भजन नहीं है तो हमें नहीं सुनना चाहिए। भले उसमें भाव हो सकते हैं, उसमें बहुत ही उच्च रस उस भजनों में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, तो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हुए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, अलग अलग जो वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो भजन गाए हैं और उस भजनों को जो शुद्ध भक्तों ने दोहराए हैं, उसी भजन को सुनना चाहिए। फिर तीसरा आवरण प्रलंबासुर का क्या है? खेलकूद, खेल खेलने, अलग अलग स्पोर्ट्स। कई सारे भक्तों से चर्चा होती है, प्रभु जी मैं अभी क्या है शरीर का ध्यान रखने के लिए टेबल टेनिस खेलने जाता हूँ 1 घंटा, तो उससे शरीर थोड़ा फिट रहता है। या मैं थोड़ा क्रिकेट खेलता हूँ, तो बॉडी उससे क्या रनिंग होती है, रन भागते हैं ना क्रिकेट में, तो बॉडी थोड़ा एक्सरसाइज होती है। खेल कूद, या खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं तो खेल कूद देखने में इंटरेस्ट है। वर्ल्ड कप, ऐसे आज भी हम देखते हैं भारत में, जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है, T20 चल रहा होता है, तो मंदिर में संख्या में भारी गिरावट आ जाती है एकदम से। क्यों? वर्ल्ड कप चल रहा है, बड़ा क्रेज है, भक्तों को भी क्रेज होता है, कौन जीतेगा।
तो कौन जीतेगा कौन हारेगा उसे हमें क्या करना है, लेकिन ये आसक्ति, हम खेल नहीं खेल रहे हैं लेकिन खेल देखने में बड़ी आसक्ति है। ऐसे भारत में है तो क्रिकेट, विदेश में जाएंगे तो फुटबॉल, वर्ल्ड कप, यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट बड़ा क्रेज है हमको। और फिर कई बार ये भी देखने में आता है, कभी कभी भक्तों को मैं देखता हूँ कि यात्रा में, लंबे सफर यात्रा में जाते हैं, अभी 16 माला से ज्यादा भी हो गई, 32 माला कर ली, पढ़ाई भी हो गई, तो अभी 2-3 भक्त मिलके जो थोड़े जिनको समझ नहीं क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, लूडो खेलते हैं। भक्त है, शास्त्र भी पढ़ते हैं, माला तो अभी करे क्या, तो लूडो खेलते चलो। तो ये सब चीज हम मोबाइल में कई बार टाइम पास करते हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब प्रलंबासुर के ही आवरण है, ये प्रलंबासुर है, इसको पहचानना चाहिए। और इवन बड़े होने के बाद भी हम भक्ति में बहुत लेट से आते हैं, तो लेट से आने के बाद भी हमारे अंदर ये आसक्तियां बनी रहती है, हमको पता नहीं चलता है। और जब तक इसको पहचानेंगे नहीं, तब तक ये प्रलंबासुर हमारे ऊपर पूरा हावी हो जाएगा और हमको भगवान बलराम की शरण लेने से रोकेगा। फिर क्या होता है, चौथा आवरण, कर्मी नाटक और फिल्में। गैर भक्तों के द्वारा, अभक्तों के द्वारा ऐसे नाटक, हो सकता है उन्होंने रामायण किया हो, कृष्ण लीला की हो सीरियल में, बड़े बहुत अच्छा है प्रभु जी रामायण, लेकिन वो अभक्त है, नहीं देखना चाहिए हमको, भले ही वो कृष्ण लीला है या राम लीला है। या दूसरा कि भक्त है लेकिन उन भक्तों ने गांधी जी के ऊपर ड्रामा किया है, तो भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भक्त है लेकिन ड्रामा किस पे कर रहे हैं, गांधी जयंती पे विशेष हम गांधी जी के ऊपर 15 अगस्त पे ड्रामा करेंगे, वो भी गलत है। या दूसरा कि अभक्त है लेकिन ड्रामा किस पे कर रहे हैं, कृष्ण लीला पे, राम लीला पे, अलग अलग भगवान की लीलाओं पे, तो भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभक्त है। इसीलिए ऐसे कर्मी नाटक या ऐसी फिल्में, कभी कभी ऐसे बहुत सारे नाटक आते हैं और हमें लगता है कि ये कृष्ण के संबंधित है, लेकिन वो कृष्ण के संबंध में नहीं है, वो कृष्ण से दूर ले जाएंगे हमको। और कोई भी ऐसी चीज जो कृष्ण से संबंध में नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रलंबासुर है। जो प्रलंबासुर ने क्या किया, भगवान बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा के कृष्ण से दूर ले गए, उसको बलराम जी को यहाँ बिठा दिया और दूर कहीं ले जाए। तो ऐसे हम कहाँ कृष्ण भगवान से, भक्ति से दूर चले जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो कर्मी नाटक, यह भी, इसमें भी बहुत इंटरेस्ट भक्त लोग रखते हैं, तो ये आसक्ति है, प्रलंबासुर है, इसको पहचानिए और इसको हमें खत्म करना चाहिए। पांचवा आवरण प्रलंबासुर का क्या हो सकता है, ऐसे स्थानों पे जाना जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। हमें भी इच्छा होती है ना, जैसे अपना ये इधर पास में पचमढ़ी जाते बहुत सारे भक्त घूमने के लिए, लेकिन उसका सीधा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। या जैसे सतपुड़ा है, गुजरात में हमारे सापुतारा है, या बड़ौदा के पास एक जगह है आजवा नीमेटा, बहुत भक्त वहां जाते हैं। एक और जगह है पोईचा करके एक जगह है गुजरात में, बड़ौदा के पास, वहां जाते हैं बहुत सारे भक्त लोग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाते हैं, क्या देखने जाते हैं उधर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऐसे स्थानों पे भ्रमण करने जाना, ये क्या दिखाता है, हमारी सूक्ष्म आसक्ति। तो जिस भी वस्तु का संबंध यदि भगवान कृष्ण से नहीं है, वो प्रलंबासुर का आवरण है। जैसे मैंने बताया पहले ही, सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति और स्थूल इंद्रिय तृप्ति, ये दोनों है। तो ऐसे स्थानों का हमें कभी भ्रमण नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, वो केवल हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी वहां पे। और छठा आवरण क्या है, कर्मी वस्त्र, कर्मी पोशाक। ठीक है, हम ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पे हमें जो है पहनना पड़ता है पैंट शर्ट, और विशेष करके आज का समाज ऐसा है कि अब पहले जैसा तो नहीं है कि ऑफिस में भी हम धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो बड़ा क्रांति हो जाएगा, भले हो सकता है भगा दें ऑफिस से, तो ऑफिस में पहनना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी यदि हम घर में चड्डा टी शर्ट लोअर पहन के घूम रहे तो वो अच्छा नहीं है भक्त के लिए, उसका ज्यादा से ज्यादा हमें त्याग करना चाहिए, धोती कुर्ता में ही रहना चाहिए। उसी प्रकार जो माता है, जो वैष्णवी है, उन सभी वैष्णवी को घर में भी साड़ी ही धारण करनी चाहिए,
क्योंकि ड्रेस ये सब वेस्टर्न कल्चर है, ये सब पाश्चात्य संस्कृति है। तो हम देखते हैं कि जो वैष्णव और जो वैष्णवी है, मंदिर में आते हैं तो वैष्णव वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन जब घर में होते हैं तो कर्मी पोशाक को धारण करते हैं, कर्मी वेशभूषा में रहते हैं, जो कि गलत है, ये गलत है। तो एक वैष्णव और एक वैष्णवी को कैसे रहना चाहिए, इसके ऊपर शिल प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर निर्देश दिए हैं। तो शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वैष्णवी है, जो मंदिर में आते हैं तो साड़ी तो पहनना है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि साड़ी होनी चाहिए भारतीय परंपरा के अनुसार, और जैसे साड़ी के ऊपर एक चुन्नी होनी चाहिए, सर ढका होना चाहिए, और सिंदूर होना चाहिए, बीच में मांग होनी चाहिए। ये सब एक वैष्णवी के तौर तरीके हैं कि कैसे रहा जाता है। लेकिन हम मंदिर में आते हैं तो हाँ, चुन्नी भी है, साड़ी भी है, सर पे पल्लू भी है, सिंदूर भी है, लेकिन घर में अरे फेंको ये सब, बड़ा डिस्टर्बमेंट होता है। आप तो साड़ी छोड़ो, ये ड्रेस वेस पहनो, बड़ा कंफर्टेबल लगता है। ये प्रलंबासुर है। अभी आपको अच्छा लग सकता है सुनने में, थोड़ा मधुर कॉमेडी कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन ये प्रलंबासुर है। उसी प्रकार वैष्णवों के लिए, पुरुषों के लिए, कि हम यहाँ मंदिर में वैष्णव वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन जैसे ही मंगला आरती हुई घर गए, फेंको धोती कुर्ता, कहाँ पता है किसको डालो, आप तो लोअर टी शर्ट पहनो, बनियान में घूमो, किसको फर्क पड़ रहा है? कौन देखने आ रहा है यहाँ पे? प्रभु जी तो आने वाले हैं नहीं देखने, गुरु तो आने वाले नहीं है घर में, लेकिन हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। वी आर चीटिंग आवर सेल्व्स, हम खुद के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये प्रलंबासुर का आवरण है। तो ये पहचानना चाहिए। तो ये कर्मी वस्त्र, इससे बचना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मतलब ये प्रलंबासुर ही है एक तरह से। तो वैष्णव वेशभूषा, इवन कई बार तो ये भी होता है कि मंदिर भी जब वैष्णव आते हैं तो उसमें भी कभी मीटिंग होती है, इष्ट गोष्ठी होती है, वैष्णव सभा होती है, तो उसमें भी पैंट शर्ट में आते हैं। कम से कम मंदिर में तो पैंट शर्ट मत पहनिए, कम से कम मंदिर में जब भगवान के सामने तो वैष्णव वेशभूषा में होना चाहिए। टी शर्ट्स, धोती, हमारी वैष्णव वेशभूषा क्या है? धोती या उतरी नहीं तो कुर्ता, और कोई। तो ये सब प्रभुपाद जी ने हमको बताया है, ये हम फॉलो करते हैं। हमारे जो वैष्णव परंपरा, जो हमारी वैष्णव संस्कृति है, उसको हम आदर्श यथारूप पालन करने का प्रयास करते हैं, ताकि दूसरे लोग सीखें, दूसरे लोगों को शिक्षा मिले। तो आज लेकिन भारत में बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग जब मंदिर जाते तो भी उनको ये संस्कार नहीं है कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी माताएं, यंग माताएं आती है, किस तरह से वस्त्र पहनना चाहिए, पूरे शरीर का, आधे शरीर का अंग प्रदर्शन होता है। यहाँ पे ये अंग प्रदर्शन करने नहीं आए हम, है ना। तो हमें मर्यादा होनी चाहिए कि किस तरह मंदिर जाया जाता है। अगर नहीं पता है तो सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। इसलिए हम ये सब लगाते हैं। आप सभी से विशेष अनुरोध है, मंदिर की मर्यादा को बनाए रखें। उसके बाद भी लोग नहीं सुनते हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है उन लोग को। तो ये दुर्भाग्य हो गया है आज। लेकिन कम से कम भक्तों को ये समझ होनी चाहिए, भक्तों को समझना चाहिए कि वैष्णव वेशभूषा में, चाहे हम घर में हो या अंदर हो, अभी मैं आगे बताऊंगा कि प्रलंबासुर की ये जो कपट मानसिकता है, ये क्या है। ये हमारे भक्त के अंदर भी हो सकती है। हम भक्त हैं, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर एक कपट मानसिकता हो, कि हम मंदिर में भक्त हैं लेकिन घर में हम ये सब चीजें में लिप्त हैं। तो ये सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो मैंने उदाहरण दिए, जो प्रलंबासुर के कुछ उदाहरण हमने देखे, आवरण, ये तो क्या है कि बहुत स्थूल है, दिख जाते हैं, और दिखेंगे तो भक्त हमें बता रहे, प्रभु जी धोती कुर्ता पहन के नहीं आए, माता जी आप साड़ी में नहीं आए, आज आपने जो है सिंदूर नहीं लगाया, बीच में से मांग नहीं डाली, बता सकते हैं, इतना वो नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा और क्या पाप पूर्ण कार्य हो सकते हैं, इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये प्रलंबासुर कहीं ना कहीं किसी के अंदर भी हो सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि हम भक्ति में आने से पहले हमारे अंदर जो गलत इच्छाएं, जो गलत आदत थी, उसका अभी तक हम भक्ति में आने के बाद भी शिकार है प्रलंबासुर से। क्या? तो जैसे बहुत सारे भक्त जो है भक्ति में आते हैं तो विवाह इतर, लग्न इतर संबंध, विवाह के बाहर, ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा नहीं कि केवल सन्यासियों ब्रह्मचारी के लिए ही रिस्ट्रिक्शन है माताओं से बात करने के लिए, इवन जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए भी ये नियम है।
तो वहां पे भी मर्यादाएं होती है कि कैसे माताओं से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गृहस्थ है तो हंसी मजाक कर सकते हैं, खुली छूट है, नहीं, वहां पे भी मर्यादा है। जैसे सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्र में नियम है, मर्यादाएं हैं, वैसे ही गृहस्थ भक्तों के लिए भी मर्यादा है। तो हम हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इस्कॉन में हम आए हैं, लेकिन हमारी जो पूरी गलत इच्छाएं, जो गलत आदतें हैं, वो हम अभी भी यहाँ बनाए रखे हैं। दूसरे प्रभु जी के साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या वो प्रभु जी दूसरे माता जी के साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या ब्रह्मचारी है तो कोई माता जी से संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीज प्रलंबासुर है। तो ये बहुत मुश्किल है इसको पहचानना, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें जो बलराम जी के जो प्रतिनिधि है, शुद्ध भक्त है, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में जब हम रहते हैं तो हमें वो बताते हैं ये प्रलंबासुर है, इससे बचो। या मतलब ये बहुत बहुत पापपूर्ण है। एक्चुअली ऐसी चीजें जो मुझे व्यासासन से नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये बोलना पड़ेगा क्योंकि ये प्रलंबासुर है। तो जैसे इस्कॉन में भी देखते हैं समलैंगिकता, मतलब पुरुष पुरुष से विवाह, माता माता से विवाह, है ना। अभी हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ये कैसे पाप हो सकता है, लेकिन विदेश में तो बड़ा आम है, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन भारत में ऐसे कोई सोच भी नहीं सकते हम। ये सब प्रलंबासुर है। और लिव इन रिलेशनशिप, क्या फर्क पड़ता है इससे, पहले हम ट्राई करके देखेंगे। अभी जैसे आपने देखा होगा कि चैनल पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ पे बहुत बड़ा चल रहा है ना। कोई एक आचार्य थे, उन्होंने कुछ बोला माताओं के ऊपर, तो सब भड़क गए, है ना। अरे ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप, ये क्या है, लिव इन रिलेशनशिप तो सही है, तब पता चलेगा एक दूसरों की कमियां क्या है, उस कमी को हम दूर करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे विवाह करना है कि नहीं करना है, तो गलत क्या है इसमें। और लिव इन रिलेशनशिप तो प्रद्युम्न ने भी किया था, भागवतम से आ रहा है। फर्स्ट लव मैरिज तो वहां से शुरू हुआ था, ऐसा पूरा। तो ये सब ये प्रलंबासुर है ना। मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, ये सब पूरी, ये जो पाप वृत्तियां है, अभी ये जो स्थूल रूप से जो मैंने बताया ये तो दिख जाती है ना, भक्त लोग हमको वो बता देंगे। लेकिन ये क्या है, ये एकांत में होने वाली ऐसी सीक्रेटली पाप वृत्तियां जो हम सीक्रेटली करते हैं, है ना। अभी तो आजकल बड़ी आसानी से मोबाइल है, फोन है, अश्लील चलचित्रों को देखना, ऐसी सीरीज को देखना, फोटो को देखना, पोर्नोग्राफी देखना, ऐसे ये सब क्या है, एकांत में किए जाने वाले पाप, ये प्रलंबासुर है। और इसको अगर हम कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, अपने आप के साथ हम धोखा दे रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे इसको। ये चीज तो दिख जाती है जो स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म नहीं दिखती है। तो ये क्या है, हम भक्त है, वैष्णव वेशभूषा में है, सब कुछ है, माला भी कर रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, एकांत में हम पाप कर्मों में लिप्त हैं, हमारी मानसिकता में पाप है। ये सब चीज, जैसे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना, अपनी जो सूक्ष्म मानसिकताओं में जो इंद्रिय तृप्ति भरी हुई है उसको पूरा करना, ये प्रलंबासुर है। और जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया कि जब प्रलंबासुर की कुटिल मानसिकता को देखिए, जब प्रलंबासुर ने भगवान बलराम जी को अपने कंधे पे बिठाया, क्या सोच रहा था। तो जीव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं, ये जो दो युवा लड़के हैं, यंग, और ये दो युवा लड़कों ने सभी राक्षस को मार दिया था, सभी को मार दिया, मुझे नहीं मार पाएंगे। और मैं गुप्त रूप के पास जाऊंगा और कंस के पास शीघ्र इनको उठा के कंधे पे कंस से मिला दूंगा। देखो कंस, मैं कृष्ण बलराम को आपके सामने लेके आया हूं। और क्या, ये कब सोच रहा है, जब वो दल में चला गया, जब भगवान उसको अपने दल में बुला लिए, खेल रहे हैं, खेल खेल में उसके मन में ये कपटता है, ये मानसिकता है। कृष्ण के दल में शामिल हो गया, लेकिन अंदर क्या क्या सोच रहा है, ये कृष्ण जो है बड़ा बलशाली है, इसको बाद में निपटेंगे, पहले बलराम जी को मारते। और फिर क्या बोलता है आज अटल काल की मार से मैं उनका अभिमान चूर चूर कर दूंगा। कृष्ण बलराम को बड़ा अभिमान है, इतने ये राक्षस को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, लेकिन इस अभिमान को मैं आज खत्म कर दूंगा, ऐसा सोच रहा है ये प्रलंबासुर। कृष्ण के साथ रह के ऐसा सोच रहा है।
हम भी ऐसा हो सकता है, कृष्ण भक्त में है, भक्त संग में है, भगवान के पास है, लेकिन मानसिकता क्या है? इंद्रिय तृप्ति की, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की, स्त्री की कामना की, धन की कामना की। तो हम कृष्ण के साथ है, लेकिन ये कपटता, ये मानसिकता जैसे प्रलंबासुर में है, कृष्ण को मार दूंगा, कृष्ण को खत्म कर दूंगा, उसके अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर, हम बाहर से बड़े अच्छे भक्त लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर भक्त है, लेकिन अंदर हमारी कपटता, जो मानसिकता है, वो ये है। और फिर क्या बोलते हैं? बोलता है मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा भगवान को कि उनको लगे ही नहीं कि मैं उनका दुश्मन हूं, उनको लगना नहीं चाहिए कि मैं असुर हूं, और कैसे करके, कैसे ना कैसे करके भगवान का विश्वास जीत लूंगा, और उनको लगना चाहिए कि ये प्रलंबासुर मेरे ही दल का है, ये मेरा आदमी है। ये सब सोच रहा है वो, मानसिकता उसकी ऐसी थी। और उनके विश्वास को मैं जीत के क्या करूंगा? मूर्ख बना दूंगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा? मेरे जो वरिष्ठ गण हैं, गुरुगण हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव करूंगा, उनके विश्वास को जीत लूंगा, और फिर एक दिन ये पोजीशन, ये पावर, ये सब मैं हड़प लूंगा। हो सकता है ये हमारे मन में कुछ भी आ सकता है, ये प्रलंबासुर है। और फिर वो क्या बोलता है? मैं बड़े उत्साह के साथ इनके साथ खेल खेलता हूं। अभी कृष्ण ने तो मुझे बुला ही लिया, आओ आओ प्रलंबासुर इधर आओ, खेलो मेरे साथ। तो कृष्ण ने तो बुला ही लिया, कृष्ण को तो पता ही नहीं चला, और बलराम जी को भी नहीं पता चला। तो बोलते आओ खेलो, तो बड़े उत्साह के साथ खेलूंगा। और खेल खेलते, जैसे हर दिन वो लोग खेल खेलते, वैसे मैं भी खेलूंगा, और उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, दुश्मन नहीं हूं। और क्या करूंगा? मैं उन दोनों को, दोनों के हाथ को बांध दूंगा, और बांध के अपने कंधों पे रख के तुरंत ही क्या करूंगा? कृष्ण के पास पहुंचा दूंगा। अभी ये कुटिल मानसिकता क्या है कृष्ण भक्ति में? तो ये कुटिल मानसिकता है भौतिक उपलब्धियां, नाम और प्रसिद्धि की इच्छा कृष्ण चेतना का रूप ले लेती है, और फिर क्या होता है? भक्त को दूर ले जाता है। ये कुटिल मानसिकता बहुत ही दूर ले जाता है, और उसके अंदर ऐसी ये सब जो भौतिक नाम, प्रतिष्ठा, ये सब उपलब्धियां उसको पाने की इच्छा होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है आचार्यों के अनुसार कि जब हम ऐसे कुटिल मानसिकता के साथ कृष्ण भक्ति करते हैं तो क्या है? अरे ये प्रभु जी IIT पास आउट, तो जब ऐसा हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ IIT बोला मेरे बारे में, ये प्रभु जी डॉक्टर है, MBBS किया है, अच्छा लगता है। भौतिक उपाधि, भौतिक नाम, लेकिन बाहर से नहीं नहीं ये सब मत बोले, लेकिन अंदर बड़ा अच्छा लगता है हमको। क्या है? IIT IIM किया हुआ उन्होंने, ये डॉक्टर है, इंजीनियर, और इन्होंने PhD किया हुआ है इसमें, ये शास्त्र में इसमें PhD किया हुआ है। तो जब ये सब चीज हम सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, और हमारे गुरुकुल के एक वरिष्ठ टीचर जो यहाँ भी आ चुके हैं, श्रीमान दामोदर प्रभु, उनके साथ में था। और एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आपका एजुकेशन क्या है? तो मैं बोला इतना इतना मैंने पढ़ाई किया है। बोले अच्छा। मैं सोचा आप तो कुछ कॉलेज से, मैं बोला 7 तक पढ़ा हूँ बस, उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया, उसके बाद मैं इस्कॉन में चला गया। तो प्रभु जी बोलते हैं कि उनको उल्टा जवाब देना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था 7th फेल हूं मैं, तो अब उनको समझ में आता। तो ऐसे ही एक बार एक बार मुझे और याद है, मैं और श्रीमान सव्यसाची को गुजरात से चेन्नई जा रहे थे ट्रेन में। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आपका एजुकेशन क्या है? तो मैं बताया ऐसे ही। तो सव्यसाची को धीरे से बोलते एजुकेशन तो अब स्टार्ट हुआ है, अभी तक कहाँ एजुकेशन था? एजुकेशन तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उस समय मैं गुरुकुल में था, येलो ड्रेस में था, प्रभु जी के साथ था। तो प्रभु जी बोलते हैं कि एजुकेशन अभी शुरू हुआ है इनका। तो सही है, वास्तव में जो शिक्षा है IIT, डॉक्टर, PhD, ये कोई शिक्षा नहीं, लेकिन कई कई भक्तों को ऐसे जब नाम के आगे लगाया जाता है, ये IIT पास आउट श्रीमान, ये तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है ना। तो हमारी पहचान इसमें नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, या मैंने ये भौतिक रूप से ये किया है, ये उपलब्धियां हैं मेरे पास, ये कोई उपलब्धियां नहीं है। लेकिन इसमें अगर हमें आनंद आ रहा है, मतलब प्रलंबासुर है अंदर, आनंद आ रहा है, थोड़ा भी अगर आनंद आ रहा है सूक्ष्म रूप से,
ये प्रभु जी ये करते हैं। उसी प्रकार यदि हमारा कोई बखान करता है, कोई हमारा गुणगान करता है और वो सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो प्रलंबासुर है। तुरंत भाग जाइए उधर से, है ना। देखिए प्रभु जी कितना अच्छा सेवा करते हैं। हाँ, वो तो करते ही है प्रभु जी, बस आपकी कृपा है, बड़ा अच्छा ही करते हैं हम, गलती तो होती ही नहीं है हमसे कभी। तो नहीं, हमें कभी भी व्यक्ति को अपने गुणगान नहीं सुनना चाहिए। अगर हम सुन भी रहे हैं तो हृदय से बहुत ही विनम्रता से उस गुणगानों को भगवान और गुरु परंपरा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। हम उसको लेने के हकदार नहीं हैं, उसको लेने के अधिकारी हम नहीं हैं। लेकिन ये मानसिकता अभी भी, अरे प्रभु जी प्रशंसा नहीं किया आपने, इतना मैंने सेवा किया जन्माष्टमी में, देखिए आपने पूछा तक नहीं, मेरा नाम तक नहीं लिया माइक में, कितना 2-2 घंटे तक इतना रगड़ दिया आपने, मुझे निचोड़ दिया, नाम तक नहीं पूछा आपने, प्रसाद लिया कि नहीं। नहीं, हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हम उसके हकदार नहीं। हमारा एकमात्र अधिकार है कृष्ण की सेवा में लगना। ये अधिकार नहीं है कि कृष्ण की सेवा में लगने के बाद मुझे सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, ये अधिकार नहीं है हमारा। अगर ये है अधिकार तो ये भौतिक रूप से उपलब्धियां, मतलब ये हमारी कुटिल मानसिकता है। यदि सेवा करने के बाद हमें कुछ प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ उपहार चाहिए, कुछ मान सम्मान चाहिए, तो ये प्रलंबासुर की मानसिकता है जो हमें कहीं कृष्ण से दूर ले जाएगी। और फिर दूसरा, समाज सुधारक। ये जो है, ये भक्त लोग बड़ा जो है खिचड़ी बांटते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, और हमें उसके लिए पुरस्कार भी दिया जाता है, और हम जाते भी हैं उस पुरस्कार को लेते भी, हाँ 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 समाज सुधारक है। वो ख्याति नहीं होनी चाहिए हमारी। हमारी ख्याति किस में होनी चाहिए? ये कृष्ण के भक्त हैं, उस रूप में जाने चाहिए हम लोग। क्या करते हैं? ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पुस्तक भगवत गीता का वितरण करते हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताते। ये हमारी वास्तविक पहचान है, ना कि ये पहचान कि ये लोग क्या करते हैं, खिचड़ी बांटते हैं गरीबों को, ये जो है नेत्रदान करवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं और रक्त शिविर कैंप करवाते हैं। ये पहचान नहीं है हमारी एक भक्त की। समाज सुधारक, समाज को सुधारने में लगे हुए नहीं। अगर ये है और उसके लिए हम जाते हैं, पुरस्कार भी लेते हैं और हमको बोला भी जाता है, तो हम बड़े खुशी खुशी उसको लेते हैं और हम एक शब्द भी नहीं बोलते, प्रेम से उसको स्वीकार कर लेते। ये प्रलंबासुर है। और फिर जैसे और क्या हो सकता है? कल्याण कार्यकर्ता, बहुत कल्याण का काम कर रहे हैं। तो कल्याण का काम और कृष्ण भक्ति दोनों अलग चीज है, पहले तो ये समझना चाहिए। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ की तुलना भी कृष्ण भक्ति से नहीं कर सकते। यदि कोई करता है तो शास्त्र में बताया वो नरक में जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी ने बोला है कि प्रसाद वितरण होना चाहिए, लेकिन प्रसाद वितरण कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, पूरा प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर निर्देश दिया। ऐसा नहीं कि हम भी जो है गरीबों में चले जाए, प्रसाद बांटने आ जाए, गवर्नमेंट के साथ हम भी शामिल हो जाए, ठप्पा लग जाए, देखो ये लोग भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। नहीं, तो वास्तविक कल्याण है कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति का क्या बताया? क्लेशाग्नि शुभदा सुदुर्लभा। ये कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा है, क्लेशाग्नि है। ये भक्ति की महिमा बताई गई है। तो एक तरफ कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम की महिमा, आप हजारों चीज उसके सामने ले जाए फिर भी उसकी तुलना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है कि उसकी कोई तुलना करता है अश्वमेध यज्ञ से, ये यज्ञों से, वो नरक में जाता है ऐसा व्यक्ति। एक बार आपने शायद श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत में पढ़ा होगा, ऐसा वृत्तांत आता है कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार किसी व्यक्ति को हरे कृष्ण का कार्ड दे रहे थे। तो शायद वो एक भक्त अपना अनुभव बता रहे कि जब श्रील प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया उसको दे रहे। ऐसा लीलामृत में वर्णन आता है कि पूरी दुनिया उसको दे रहे हैं कि ये लो हरे कृष्ण। लेकिन उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन वो ठीक है, वो भक्त अपने अनुभव बता रहे हैं। तो ये जो कल्याण कार्य है, सामाजिक कार्य है, ये भक्त के लिए नहीं है। भक्त के लिए क्या बताया प्रभुपाद जी ने? हरिनाम संकीर्तन, पुस्तक वितरण और प्रसाद वितरण। बस ये 3 चीजों से हमें लोगों को कृष्ण भक्ति देना है। ये 3 चीज बताई थी श्रील प्रभुपाद जी ने, और यही चीज आज कमी है। बाकी सब चीज हो रही है, लेकिन पुस्तक वितरण कम है, प्रसाद वितरण, हरिनाम संकीर्तन। ये यदि हम शुद्ध तरीके से
जैसे प्रभुपाद जी ने बताया उसके अनुसार करेंगे तो बहुत लोग कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित होंगे और कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि हम भी जो है यहाँ पे नेत्र कैंप खोल देते हैं, नेत्र शिविर, रक्त शिविर, हॉस्पिटल, हम भी अलग अलग कैंप करते हैं, हम भी जो है वहाँ झुग्गी में जाके गरीब को ये कपड़े देते हैं। ये काम नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। कृष्ण भक्ति देना, ये भगवत गीता पढ़ो, प्रसाद लो, मंदिर में आओ, कथा सुनो, ये कौन कर रहा है? इसके अलावा तो बाकी लोग दुनिया में, समाज में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है? तो ये भी प्रलंबासुर है। उसी प्रकार किसी को वस्त्र देना, आश्रय देना, ये वृद्धाश्रम खुलवाना, ये आश्रम खुलवाना, भोजन देना और अलग अलग शिविर लगाना, तो ये सब। उसी प्रकार कोई व्यक्ति हो सकता है ज्योतिष से बड़ा आसक्त, तो ज्योतिष, हम ज्योतिष शास्त्र को ठीक है मानना चाहिए, लेकिन उसका कृष्ण भक्ति से कहीं ना कहीं संबंध होना चाहिए। अगर संबंध नहीं है तो फिर वो प्रलंबासुर है। तपस्वी, बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े तपस्वी लोगों से आकर्षित होते, ये बाबा जी तो इतना, इनके पास ये सिद्धि है और ये सिद्धि से वो ये ठीक कर देते हैं, है ना। जैसे कोई किसी को लग सकता है, प्रभु जी देखिए ना वो बागेश्वर सरकार वाले कितना बढ़िया, इतनी अष्ट सिद्धि है उनके पास, सब बता देते, चलिए हम भी चलते, थोड़ा बताएंगे क्या रोग है, क्या बीमारी है। नहीं, हम उसके लिए नहीं है। हम भी कई बार आकर्षित हो जाते हैं ऐसे लोगों से, ये कितने सालों से बोले ही नहीं है महाराज, चलो थोड़ा दर्शन तो कर ले, कौन से महाराज है भाई, बोले ही नहीं रहे इतने सालों से। ऐसे योगी से, ऐसे तपस्वियों से आकर्षित होना, ऐसे संगीतकारों से, जैसे मैंने नाम दिए कुछ, आकर्षित होना, ये सब प्रलंबासुर की आसक्तियां हैं सब। मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, चलो चलो थोड़ा मन को सुधार लेते हैं, कौन से डॉक्टर हैं हमारे मन को ठीक कर देंगे, ज्योतिष, तो ये सब क्या है, एक प्रकार से प्रलंबासुर की आवरण है, सब अलग अलग, इसको पहचानना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति वास्तविकता है, और ये जो भी हम कर रहे हैं सब भ्रम है। और फिर क्या होता है, धीरे 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 जब हम ऐसे प्रलंबासुर के ये जो आवरण है इसको जब नहीं पहचानते, या इस प्रलंबासुर के असुर को नहीं मारते हैं, तो फिर ये आसक्ति क्या हो जाती है, एक दिन मायावाद का रूप ले लेती है। ये जो आप ये देख रहे टेबल, ये नहीं है, ये जो मैं व्यास गादी पे बैठा हूं ये नहीं है, तो ये क्या है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है, वहीं तो फंस जाते लोग। ये ब्रह्म है, लेकिन चूंकि आप अभी भ्रम में हैं, इसलिए जो आपको अभी दिख रहा है ये भ्रम है, लेकिन ये ब्रह्म है। ऐसे हम बोलते हैं ना, ईश पर ब्रह्म, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, ये टेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये व्यास आसन कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं है, ये क्या है, भ्रम। तो ब्रह्म और भ्रम दोनों अलग हैं, इसको समझिए। तो ऐसे हम बन जाते, तो ये मायावादी, ऐसे बहुत सारे लोग मायावादी होते, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सब क्या, भ्रम है। और जब कोई व्यक्ति मायावादी बन जाता है तो कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है, भगवान बलराम जी को स्वीकार नहीं करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, क्या बोलता है, भगवान तो आप ही है, आप ही भगवान है ना। आप अभी भ्रम में हैं कि मैं ये फलाना फलाना ये व्यक्ति हूं, ये फलाना ये हूं, आप भ्रम में हैं अभी। और किसी एक बड़े आचार्य से पूछा गया कि स्वामी जी हम नारायण बन सकते हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं नारायण बना नहीं जाता है, तुम नारायण हो, इसमें बनने क्या बात, तुम तो पहले से नारायण हो, नारायण बना थोड़ी जाता है। इसलिए दरिद्र नारायण, दरिद्र की सेवा करो, उसमें नारायण है, मानव सेवा माधव सेवा, ऐसे सब सूत्र आते हैं। तो मानव में क्या देखते हैं, माधव। अभी जो नारायण थे वो दरिद्र बन गए, नारायण जो कि लक्ष्मीपति है, वैकुंठपति है, वो अभी दरिद्र बन गए, तो दरिद्र नारायण सेवा, ये सब क्या है ये। तो हम भी अगर कृष्ण भक्ति के संबंध में इस चीजों को नहीं देखेंगे तो ये सब यही है, प्रलंबासुरी है। तो प्रभुपाद जी के अनुसार, आचार्य के अनुसार, तो इसीलिए हमें जो है ये सब चीजों से बचना चाहिए कि कोई हमें जो है ऐसे अपने आप, हमें कोई हमारा गुणगान कर रहा है, कोई हमारे वखान कर रहा है, या कोई हमें अपने भौतिक पदनामों से, उपनामों से, इवन आज तक कल ही में एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि भौतिकता में तो जो रिटायर होते हैं उसमें भी लिखते हैं सेवानिवृत्त, भूतपूर्व प्रधानमंत्री।
अभी प्रधानमंत्री ने हजारों दसों सालों हो चुके छोड़ के, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कभी रहे होंगे जमाने में प्रधानमंत्री, लेकिन वो आसक्ति भूतपूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व ये, तो ये कितनी आसक्ति है हमको पद नामों से, भौतिक। ऐसे कई लोग सेवानिवृत्त, ये सेवानिवृत्त, तो पहले सेवा में थे अभी निवृत्त हो गए, लेकिन उस पद पे थे हम। ऐसे ही कोई भी हो सकता है, भूतपूर्व मंदिर अध्यक्ष, एक जमाने में कहीं मंदिर अध्यक्ष रहे होंगे, तो अभी बस वह भूतपूर्व प्रचारक, कभी एक समय में प्रचारक रहे होंगे, लेकिन अभी आचार्यों की और गुरु वर्गों की अनुमति से वो भगवान की सेवा कर रहे, तो भी नाम में लगाते भूतपूर्व प्रचारक। ये सब बचना चाहिए हमको, बहुत मुश्किल है इससे बचना। तो ऐसे हमें क्या है, निस्वार्थ भाव से अहेतु की अप्रतिहता भगवान की सेवा होनी चाहिए, अहेतु की, विदाउट एनी मोटिवेशन, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए। हमें निस्वार्थ भाव से समर्पण के साथ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो कल्याण का कार्य है वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण का कीर्तन। उससे खाली मानवता पे नहीं, जितने भी जानवर, जितनी भी योनियां, सबके ऊपर वो कृष्ण भक्ति का असर पड़ता है। तो जैसे जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो खाली मनुष्य नहीं, वहां पे जितने भी जानवर, जो भी योनियां, पेड़ पौधे, सब वो लोग जब हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि को सुनते हैं, जो कि दिव्य पवित्र ध्वनि है, उससे उन लोग का कल्याण होता है, उन लोग का कल्याण होता है। इसलिए हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, और हम आयोजन करते हैं मंदिर की तरफ से, तो इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम भौतिकतावादी लोगों के बीच में, ऐसे भौतिकतावादी लोगों के समाज में जब हम जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि मेरा भी ऐसा कुछ नाम हो, कोई टाइटल हो, लोग उस नाम से जाने, उससे जाने। तो कई बार लोग पूछते भी है, जैसे हम दीक्षित भक्त हैं, तो इस्कॉन में क्या है कि दास लगाया जाता है नाम के पीछे। तो कई लोग बोलते भी है, आपके इस्कॉन में सब दास ही होते हैं क्या? सबकी सरनेम एक जैसी होती है? उनको सरनेम समझते हैं लोग कि दास मतलब कोई सरनेम होगा, कोई टाइटल होगा। नहीं, एक्चुअली जब दीक्षा होती है तो गुरु हमको दास ये नाम देते हैं, दास, कृष्ण के तुम दास हो, कृष्ण दास, या कोई भी तरुण कृष्ण दास, जैसे मेरा नाम तरुण कृष्ण दास। तो दास क्यों लगाते? तो गुरु हमको ये बताते कि आज से तुम भगवान के दास हो, लेकिन उसी दिन से हम स्वामी बन जाते हैं। वो एक्चुअली वो दिन होता है दीक्षा का जिस दिन हमें दास बनना होता है, लेकिन उसके बाद हम स्वामी मानने लगते हैं अपने आप को, उल्टा हो जाता है। तो दीक्षा के बाद गुरु हमको बताते हैं कि अभी तुम्हारी दीक्षा हुई है, अब तुम सभी जितने भी वैष्णव है, सभी को भगवान का, वैष्णवों का, हरि का, गुरु जितना, सबका अपना दास मानना है। बस मैं दास गुरु केवल आपका हूं, बाकी लोगों का नहीं बनूंगा। आप मेरे गुरु है ना, इसलिए मैं आपका दास हूं, बाकी थोड़ी मेरे गुरु है। तो नहीं, जितने भी वैष्णव है उसका दास अपने आप को समझना, ये रियलाइज करना। तो जब हम भौतिकतावादी लोगों के बीच में जाते हैं, समाज में जब जाते हैं, तो भी हमको अपना नाम, कई बार लोग अपना नाम छुपाते हैं, पहले तो अपना भौतिक नाम बोलते हैं, ये मैं करता हूं, और फिर दीक्षित नाम बताते हैं। नहीं, अपना दीक्षित नाम वही हमारा नाम है। ठीक है, कुछ ऑफिशियली कामों में, कुछ ऑफिस वर्गों में, कुछ लीगली आपका उपयोग करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा समझिए, वो मर चुका है। और एक ही व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, कोई दास नाम का कोई, और दासी नाम की कोई व्यक्ति है। वो पहले जो था कोई, वो जो अग्नि होता है ना, दीक्षा के समय यज्ञ होता है, उसमें उसकी आहुति हो गई है, एक नया जन्म हुआ है। दीक्षा के समय एक नया जन्म होता है, गुरु हमें जन्म देते हैं, तो एक नया व्यक्ति आया है, तो पुराना जो था वो मर गया है ना। तो इसीलिए हमको भी ये सब बड़ा होता है कि ये नाम हो, ये ऑफिस में मैं था, ये पद पे था, ये मैं अभी रिटायर्ड हो चुका हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। तो आवश्यकता नहीं है, यदि कृष्ण की सेवा में उसकी जरूरत नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। बस हम बताएं हम कृष्ण के सेवक हैं, दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में समर्पण के साथ और निष्कपट भाव से लगने का प्रयास कर रहे हैं, ये आवश्यक, इतना तो हमें बताना ही चाहिए। तो इसीलिए ये सब जो है प्रलंबासुर के अलग अलग आवरण है। तो अभी ये क्या है, बहुत लंबा प्रवचन है, अभी तो शॉर्ट में लिया है, इसका दूसरा भाग भी हम हो सकता है संडे को चर्चा करें। तो अगर इस तरह की सूक्ष्म और स्थूल,
दोनों ही आसक्तियां हैं, तो इसका नाम क्या है? लंबासुर नहीं है, प्रलंबासुर है। बड़ा लंबासुर है ये प्रलंबासुर। ये आसक्तियां बहुत गहरी हैं हमारे हृदय में, जन्मों जन्म तक। इंद्रिय तृप्ति की कामना, भौतिक इच्छाओं की कामना, ये जन्मों जन्म तक हमारे हृदय में है। तो ये क्या करती है, अगर इस प्रलंबासुर को हम पहचानते नहीं है, इसको मारते नहीं है, तो हमारे हृदय को प्रदूषित करती है, दूषित कर देती है। और फिर क्या होता है, जब ये दूषित हो जाती है तो हमारी भक्ति लता जो है वो सूख जाती है। इसलिए हमें भक्ति में उत्साह नहीं आता है, सेवा में उत्साह नहीं आता है, भगवान की भक्ति माला जाप शास्त्र पढ़ने में उत्साह नहीं आता, क्योंकि भक्ति लता सूख गई है। और हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से, जो मैंने वर्णन किया, प्रलंबासुर के जो आवरण है, इसको पोषण दे रहे हैं। तो हरिनाम जप या जो हम साधना भक्ति करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? भक्ति लता को सिंचन करना। लेकिन अभी भक्ति लता तो सूख गई है, तो सिंचन हो रहा है खरपतवार को, तो अनर्थ बढ़ रहे। तो पहले तो इसको समझना, इसको काटना। तो जो भगवान के बलराम के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जब हम शरणागत होते हैं, उनसे जब सुनते हैं, सीखते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, तो हमें बताते हैं कि देखिए आप ये इंद्रिय तृप्ति में लग रहे हैं, ये कृष्ण भक्ति नहीं है, इसको समझिए और इसको काटिए। और तब जाके हम सही रूप में भगवान बलराम जी की कृपा को आकर्षित करते हैं। तो हमें जैसे भगवान बलराम ने कैसे प्रलंबासुर का वध किया, तो वैसे ही हमें अपने अंदर जो ये प्रलंबासुर छुपा हुआ है अलग अलग रूपों में, इसको पहचान के भगवान के भक्तों के द्वारा, उनके माध्यम से इस प्रलंबासुर का वध करना है। अभी वध हुआ नहीं है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अगली बार देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।